तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। बृहस्पतिवार 7 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एस्थर अध्याय 3 और उसका पहला वाक्य। इन बातों के बाद शियाश ने आगामी हमदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। आपका दिन आशीषित हो। जब हमें उन्नति मिलती है तो हम और भी सावधान रहें, हम दयालु बने रहें और अपना कर्तव्य पूरा करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और दयालु बने रहें। राजा अहसुअस ने हामान को सबसे ऊंचा पद दिया। सभी ने हामान को इज्जत दी, लेकिन मुर्दकाई एक यहूदी था। वो हामान के सामने अपने शीश को नहीं झुकाता था। इससे हामान नाराज हुआ और उसके अहम को ठेस पहुंची। और फिर हामान ने योजना बनाई कि वे मुर्दकाई को समाप्त कर दे, और न केवल मुर्दकाई को लेकिन सभी यहूदियों को वे समाप्त करना चाहता था। और यही कारण था जिसकी वजह से हामान का अंत हुआ। उसने स्वयं अपना अंत किया क्योंकि उसका अहम इतना अधिक था और उसने ऐसी योजना बनाई जिससे वे सभी यहूदियों को नष्ट करना चाहता था। मित्रों, हम में से बहुतों को परमेश्वर ने एक अच्छा पद दिया है। परमेश्वर अपने लोगों को एक मौका देता है कि वे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे, लेकिन ये पद एक बड़े उत्तरदायित्व के साथ आता है। हम भले बने रहें और भलाई के कार्य करते रहें, यह अपेक्षा हमसे की जाती है। न कि हम घमंडी बने रहें और गलत तरीके से लोगों से बातें करें। किसी का सम्मान न करना और अहंकारी होना और घमंड से भरना, इससे कोई भी जो अहंकार से भरा हुआ है वे नष्ट हो जाएगा। यह हामान की कहानी है। उसको एक बड़ा पद दिया गया, लेकिन उसका अहंकार इतना था और उसका अहम इतना बड़ा था कि उसने न केवल अपने पद को खोया लेकिन अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। मित्रों, हम निरंतर दयालु बने रहें, नम्र बने रहें और हम हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें ऊंचा पद दिया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम इस बात को समझ सकें। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमें यह समझाता है कि हम अपनी जिंदगी को उस तरीके से व्यतीत करें जिस तरीके से तू चाहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।